हेलो दोस्तों, रिकी चन्ना एस्ट्रो हीलर चैनल से शुरुआत में ही मैं आपसे एक रिमाइंडर देना चाहता हूं, जहां पे आपसे बताना चाहता हूं कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आज 26 फरवरी है। याद है? ऊपर देखिए, इस लिंक को क्लिक कीजिए। आज मंगल मकर राशि में ऊंच के होकर के शनिदेव के साथ में युति बना चुके हैं। वहीं पर 28 तारीख को आप देखोगे कि 5 ग्रह यानी कि मंगल, शनि, बुध, शुक्र और साथ में आ जाएंगे चंद्रमा। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, इसका भी लिंक ऊपर डाल रहा हूं। खैर, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे ग्रह की जिसे हम कहते हैं बुध, जो 6 मार्च को मकर राशि को छोड़ करके वो गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। जब हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की जिसे एक युवराज कहा गया है। इस ग्रह का संबंध हमारी स्पीच से, यानी कि जिस तरह से हम बात करते हैं उससे, कम्युनिकेशन से, ट्रेड से, कॉमर्स से, और हमारे में कितना रीजनिंग पावर है, एनालिटिकल पावर है, हमें कितना ह्यूमर है। मैं कहते हैं ना, हाजिर जवाब होना, खुश रहना, दिमाग से संबंधित जो भी एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं क्विक सोचना, हाजिर जवाब, उसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। जिस भी व्यक्ति का मर्क्यूरी या बुध कुंडली में अच्छी स्थिति में है, ऊंच के हैं या अच्छे जगह पर बैठे हैं, आप देखोगे ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी उम्र से थोड़ा सा कम दिखाई देगा, बहुत जल्दी कैलकुलेट करेगा, आपकी हर सवाल का जवाब वो इस तरह से देगा कि आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि इसने हाजिर जवाब बिल्कुल। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि इनका जो कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, वो बैंकिंग में होता है, वो अकाउंटेंसी में होता है, चार्टर अकाउंटेंट वगैरह, मार्केटिंग, सेल्स से जुड़े होते हैं ये लोग, एक्टिंग में, और ख़ास करके जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, मिमिक्री करते हैं वो, और म्यूज़िक से भी इनका संबंध रहता है। मैंने बहुत बार नोट किया है कि 19 साल की शनि की दशा के बाद बुध की दशा लगती है। 19 साल में आप देखोगे कि चाहे आप किसी भी उम्र के हो, लेकिन आप में एक गंभीरता, 30 साल की उम्र में ऐसे आपको देख के कोई बोलेगा कि ये तो 50 साल का व्यक्ति है, क्योंकि परिश्रम कर रहे हो आपके पास वो खुश रहने का टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही बुध की दशा लगती है 17 साल की, आप देखोगे यकायक एक चेंज, एक बदलाव आप में आ जाता है। अब आपको बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, जिम ज्वाइन करना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, अपने आप को शीशे में देखोगे, तैयारी करोगे, यंग दिखने की कोशिश करोगे अगर आप 70 साल के भी हो तो। ये एक बड़ा बदलाव होता है। तो जो लोगों की शनि की दशा खत्म हो रही है और बुध की दशा लग रही है, नोट कीजिएगा इस बात को, कैसा होता है या नहीं होता आपके साथ में। दूसरी बात, क्योंकि 6 तारीख को बुध अब जा रहे हैं कुंभ राशि में, तो हम बात कर लेते हैं कि अब 12 लग्नों पे, 12 राशियों पे इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है। अधिकांश सभी लोगों के लिए ये एक शुभ ग्रह है, सबको अच्छा ही देगा, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि कौन से वो क्षेत्र है जहां पे आपको क्या परिणाम मिलने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो राशि है, पहला लग्न जो है वो है मेष। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और आपके छठे घर के स्वामी होकर के बुध आपके 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए, अगर आप नौकरी पेशा
लोग हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल, उस फल की प्राप्ति का समय आपके लिए आ चुका है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं इसे हम, या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हो या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हो तो आपके लिए अच्छा समय है। अगर आपका खुद का व्यवसाय भी है, बिजनेस भी है, और वो खास करके अगर मीडिया से संबंधित है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप में वो जो क्षमता कम्युनिकेट करने की आ रही, जिससे आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हो, ये आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है। आपका रिलेशनशिप आपके दोस्तों के साथ में और आपके भाई बहनों के साथ में अच्छा बन रहा है। आपको थोड़े बहुत टेंशन हो सकते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ में, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स या मतभेद होने की संभावना है। ये अच्छा समय है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए बुध आपके दूसरे घर के और 5वें घर के स्वामी होकर के ये आपके 10वें घर से घर में प्रवेश करेंगे। 10वां घर जो है वो आपके करियर का, प्रोफेशन का, नाम का, रुतबे का है। यहाँ पर मैं आप में एक आत्मबल, आप में स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ। आपको जो भी काम दिया गया है उसको आप कंप्लीट कर लोगे और काफ़ी कमांडिंग भी रहोगे इस टाइम पे। आप अगर बिजनेस में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी में डील करते हो, प्रॉपर्टी एजेंट हो तो भी आपके लिए ये समय बहुत फेवरेबल है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ में आपके बॉस के साथ और आपके परिवार के साथ में भी संबंध अच्छे मधुर होते जा रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है आपके कुटुंब के साथ में, फैमिली एक होती है, एक होता है कुटुंब, एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं इसे, वो भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। आपका नाम, रुतबा बढ़ रहा है सोसाइटी में। आपके घर का वातावरण काफ़ी अच्छा है, हंसी मजाक सब करके आपको बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए आपके लग्न के स्वामी और आपके चौथे घर के स्वामी हो करके बुध आपके नवम स्थान में, भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। यहाँ से आपका भाग्य, आपका नसीब देखा जाता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए आपका मान सम्मान, आपका रुतबा बढ़ रहा है। लोग आपके पास आ रहे हैं आपका सुझाव लेने के, मतलब आपसे पूछने के लिए कि वो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े, यहाँ तक का आपका रुतबा बन रहा है। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से संबंध रखते हो जिसके हम बिजनेस कहते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह है, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। खुद का बिजनेस है तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे, लेकिन वो खर्चा इसलिए कर रहे हो कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। ये एक ऐसा समय है आपके लिए कि अगर आप ट्रैवलिंग बिजनेस में हो, यानी कि आपकी गाड़ियां हैं या आप ट्रैवल एंड टूर चलाते हो, या फिर अगर आपका कोई भी संबंध फॉरेन कंट्री से है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहे कुछ भी हो, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अचानक से एक ऐसी जिज्ञासा, एक ऐसा लगेगा कि आपका इंटरेस्ट ज्योतिष विद्या सीखने में, पता नहीं क्यों आपको मन करेगा कि मुझे इसकी किताबें पढ़नी है। एक समय था, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था तो ठीक है। और बुद्धि है जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी से जो संबंध रखते हैं, और क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप हो सकता है कि किताबें खरीदो या उसको ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करो। साथ साथ में आपको दिल करेगा कि मैं बाहर निकल करके दोस्तों से मिलूं, अपने मित्रों से मिलूं, सोशलाइज करूं। अच्छा समय है आपके लिए। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और आपके 12वें घर के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके अष्टम स्थान से 8वें घर से चल रहे हैं। 8वां घर जो है उसको हम कहते हैं कि एक ऐसा घर है जिसमें इस घर को बहुत लोगों ने कभी समझा ही नहीं है। यहां से आप अचानक से आया हुआ पैसा, आपका नहीं कमाया हुआ पैसा,
इंश्योरेंस, कमीशन, आपका ज़मीन के नीचे से निकलने वाली चीज़ें, रिसर्च, पीएचडी करना, ऐसी चीज़ों में उतरना जो एक साधारण इंसान के लिए संभव नहीं है। आठवां घर बहुत ही अलग तरह से उसे समझना सबके बस की बात भी नहीं है। अब एक बात और भी है, आठवें घर से आपके पीछे से कुछ लोग आपके लिए कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी फॉरेन मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप रिसर्च फील्ड में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, एस्ट्रोलॉजी का संबंध भी आठवें घर से ही है, क्योंकि ऐसी सारी विद्याएं इसी घर से आप पढ़ सकते हो। और इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो तो भी आपके लिए ये बहुत फेवरेबल रहेगा। और जो लोग रिसर्च में उतर करके काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में काम करते हो, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल मत खेलिएगा, क्योंकि आठवां घर अचानक धन प्राप्ति का है तो अचानक लॉस का भी है। एकदम से धड़ाम करके कोई आपका शेयर गिर ना जाए। आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में मैं देख रहा हूं कि काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी एक्टिव रहोगे आप अगर पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं या ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हो तो यह पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब पूरी तरह से अपना दिमाग लगा पाओगे आप। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए आपके दूसरे घर के और आपके 11वें घर के मालिक होकर के बुध आपके 7वें घर से गुजरेंगे। 7वां घर जो है वो आपके, उसे हम कहते हैं एसोसिएशन। आप जब भी किसी के साथ में मिलकर के काम करते हैं, पार्टनर, चाहे फिर वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, बिजनेस हो, जब आप किसी के साथ में जुड़ते हो उसी को 7वें घर से देखा जाता है। ये एक जो गोचर होने जा रहा है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा गोचर है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काफ़ी अच्छा है पीरियड देख रहा हूँ मैं। अगर आपने कोई नया काम भी शुरू किया है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान आपको मिल रहा है और उसी मान सम्मान की वजह से पैसे भी आ रहे हैं आपको। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंटेंसी में, चार्टर अकाउंटेंट, मार्केटिंग, सेल्स, इसमें अगर है तो आपको काफ़ी फायदा होता हुआ दिखता है। आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आप दोनों मिलकर पार्टनर ऐसे कुछ प्लानिंग करो कि कुछ नए नए आइडियाज़ लगा करके इस बिजनेस के अंदर कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लेके आ सकते हो। आपके पर्सनल लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि आपका जो जीवन साथी के साथ में एक मधुरता अब आ रही है। बैठ करके आपस में बात कर रहे हो, रिलेशन ग्रो हो रहा है। आप अपनी पति या पत्नी से अब खुल करके बात कर रहे हो जो आज तक आप नहीं कर रहे थे। अगर आप अकेले हो, सिंगल हो, शादी नहीं हुई है तो आप हो सकता है कि किसी के साथ में कमिट कर बैठो और फिर आगे गाड़ी बढ़ सकती है। आपके जीवन में कोई नए दोस्त आने की संभावना है और उन दोस्तों के साथ में मिल करके मैं देख रहा हूं कि आप यहाँ वहाँ कुछ यात्रा पे जा सकते हो, पार्टी तो कर ही सकते हो आप। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके लग्न के और वहीं पे आपके 10वें घर के स्वामी होकर के बुध आपके 6ठे घर से गुजरते हैं। 6ठे घर से हम आप देखते हैं बीमारियां, ऋण, शत्रु, उस तरह की चीजें। आपकी मेहनत आपके लग्न के हिसाब से आपको फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहीं पर मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग थोड़ा आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट में उतर सकते हैं और उसके वजह से आप में और आपके जो नीचे लोग काम करते हैं उसमें थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। अगर आप अपनी नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, यानी कि छोड़ करके नई नौकरी पाना चाहते हो तो ये फेवरेबल टाइम है आपके लिए। आपके नीचे जितने लोग काम करते हैं, जो टीम्स को बोलते हैं, और आप उसके ऊपर के लीडर हो, आप
का जो कमांड है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा इस टाइम पे। ये एक अच्छा समय है अगर आप बैंक में काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंसी में हो, ट्रैवल्स में हो, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। खास करके बैंकिंग वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा अगर आप उसमें काम करते हो तो। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के मैं एक एवरेज पीरियड तो आपका देख रहा हूँ, और साथ में देख रहा हूँ कि आपके खर्चे थोड़े से बढ़ रहे हैं, वो ज़रा ऊंच स्तर पे जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए आप। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो 5 साल 10 साल बाद आने वाला है तो ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं पैसा आज लगाऊंगा और वो 3 महीने में मिलेगा, इसमें आपका नुकसान होने की चांसेस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। पर्सनल लाइफ में भी थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना है। आपको ये पता होना चाहिए कि बुध और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बुध को देखा गया है नर्वस सिस्टम और त्वचा से, स्किन से। तो ये दो चीज़ों पे ज़रा ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय गड़बड़ होता है कि बुध आकर के छठे घर में बैठे हुए हैं, तो स्किन को से एलर्जी, नर्वस डिसऑर्डर होने की संभावना है। लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि बुध किसी भी राशि में ज़्यादा लंबा समय नहीं रहते हैं। बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड है। अगली राशि जो है वो है तुला। तुला राशि वालों के लिए आपके 9वें घर के और 12वें घर के स्वामी हैं बुध, और वो 5वें घर से में प्रवेश कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको 9th हाउस और 12th हाउस के बारे में बता दूं। दोनों ही घर आध्यात्मिक घर के कहलाते हैं। 12वां घर मोक्ष का है, 9वां जो है जिससे हम धार्मिक कार्य करते हैं। अब ये जाकर के आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं, जो कि एंटरटेनमेंट का है, रिलेशनशिप का है, रोमांस का है, आपके बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है। इसे देखते हुए मैं समझ रहा हूं कि तुला राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में, और खास करके अगर आपका प्रोफेशन मास मीडिया, कम्युनिकेशन, थिएटर, एक्टिंग वगैरह से है, जर्नलिज्म में है, कोई भी राइटिंग, वो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। पर्सनल लेवल पे भी अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो भी आगे की विद्या, मतलब आप अगर मास्टर्स करना चाहो, डबल मास्टर करना चाहो, पीएचडी करना चाहो, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। रोमांस के लिए ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एक नई ऊर्जा है आपके अंदर, और आप दोनों बहुत अच्छा समय बिताओगे आपस में। फैमिली में भी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ में अच्छा व्यवहार, अच्छा समय आप बिताओगे। क्योंकि मैंने 9th हाउस की और 12th हाउस की, 9वां घर और 12वें घर की बात कही थी, आध्यात्मिक और धार्मिक, तो आपका रुझान ये दोनों चीज़ों की तरफ बढ़ेगा, ये पक्की बात है। अब बात करते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए 8वें घर के स्वामी हैं बुध, और वहीं पर वो आपके 11वें घर के स्वामी भी हैं, और वो चौथे घर से भ्रमण करेंगे। इन दोनों घर को समझना बहुत जरूरी है। 8वां घर मैं समझा चुका हूं, 11वें घर से आपको लाभ हो रहा है। चौथा घर आपकी खुशियों का है, प्रॉपर्टी का है, गाड़ियों का है, माँ का है, घर में सुख सुविधा, उसको देखते हैं। ये जो गोचर होने जा रहा है वो आपके लिए मिक्स रिजल्ट जरूर लेके आएगा, लेकिन देख लीजिए प्रॉपर्टी में अगर आप डील करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि 11वां घर अगर इनकम का है और अगर वो चौथे घर में बैठा है तो इनकम वहाँ से आ रही है आपको। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो ट्रांसफर होने की संभावना है। 12वां घर जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन फैमिली का सपोर्ट ज़रूर लेना, और मिलेगा भी आपको। आपके पर्सनल लाइफ में भी घर का वातावरण काफ़ी अच्छा है, सुखद है, अच्छे मूड में रहोगे आप अपने घर वालों के लिए नई नई चीज़ें खरीद के लेके आओगे, उनको खुश करने के लिए। माँ
की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी होकर के चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो कोई तो एक घर है जिसकी ऊर्जा वहाँ पे आ रही है। माँ की सेहत का ख्याल रखना, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय आप देखोगे कि आपकी जो पूर्वजों की ज़मीन है वहाँ से अगर कोई मुनाफा आता हुआ नज़र आता है मुझे, ये एक अच्छा समय है। अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपका मन भटक सकता है। अब इतनी घर में खुशियां हैं, पार्टी कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो कौन है जो जाकर के कमरे में बैठ के पढ़ाई करेगा? नहीं कर सकता, है ना। तो मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके 7वें घर के और आपके 10वें घर के मालिक होकर के बुध आपके तीसरे भाव में बैठ रहे हैं। तीसरे भाव से हम आप में कितनी ऊर्जा है, आप में कितनी हिम्मत है, ताकत है, कितने बहादुर हो आप, कम्युनिकेशन का घर है। आपके छोटे भाई बहनों से का विचार किया जाता है, पड़ोसियों का विचार किया जाता है। यहाँ से हम पॉलिटिक्स को भी देखते हैं। अब आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। प्रोफेशनल हाउस में भी अगर मैं देखना चाहूँ तो आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आप जितना मन लगा करके और जितनी शिद्दत से काम करते हो, इसके लिए आपकी सराहना भी हो रही है, और यही चीज़ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रही है। आपको इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आता है, प्रमोशन होता हुआ नजर आता है, और ये बहुत अच्छा समय है कि खास करके वो लोग जिनका जो मार्केटिंग के साथ संबंध रखते हैं, जर्नलिज्म, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, इनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। वहीं पर आपकी पर्सनल लाइफ को देखूंगा तो आपके शादीशुदा जीवन में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ करके उसमें मधुरता लानी पड़ेगी। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो, सिंगल हो, अब तक आपकी तलाश जारी है, तो वो तलाश खत्म भी हो रही है, कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है। आप छोटी मोटी ट्रैवल प्लान करोगे अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ में आप जाकर के एक ट्रैवल करके आओगे। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, और खास करके आपकी पढ़ाई जो है वो जर्नलिज्म में है, एक्टिंग में है, मास मीडिया कम्युनिकेशन में है, राइटिंग में है, तो ये आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होगा कि आपके बाकी जो साथी है वो देखते रह जाएंगे कि ये क्या रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगली जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए छठे घर के और 9वें घर के स्वामी होकर के बुध आपके दूसरे भाव में बैठ रहे हैं। आपका दूसरा भाव आपका बैंक बैलेंस है, आपका कुटुंब है, पैसा यहाँ पे आप सेव करते हो, या आपकी वाणी है, आप स्पीच जिसे कहते हैं। तो इसे देखते हुए मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो 9वें घर का और दूसरे घर का जो समावेश बना हुआ है, जो एक मिश्रण है, ये मुझे बताता है कि अचानक से पैसा जो रुक रुक के आ रहा था, अब वो एक फ्लो में आ रहा है आपके पास, और ये बहुत अच्छी बात है। आपकी मार्केटिंग स्किल, अगर आप मार्केटिंग में हो तो, अगर मार्केटिंग स्किल आपकी बढ़ रही है और जिससे आप अच्छा पैसा अर्जित कर सकते हो। ट्रैवलिंग प्लान भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी मेरे को दिखता है कि फायदा होगा आपको। और जिस एरिया में जहां जहां पे आपने उम्मीदें लगाई थी, जहां से पैसा आना चाहिए, वहां से पैसा अभी आ रहा है। अगर कुछ समय से आपके हाथ में जॉब नहीं था और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे और वहां से जवाब का भी आप मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब आपको वहाँ पे जॉब भी मिल रही है, वहाँ से कम लेटर भी आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हो या आपने पैसा लगा के रखा हुआ है, तो अचानक से वहाँ से आपको फायदा होता नजर आ रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं
या घर खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से कोई भी संबंधित काम करना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ज़्यादातर वो प्रॉपर्टी आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होने के चांसेस हैं जहाँ, और आपको खाली अपने, जब आप बात करोगे तो कौन से शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपके कोई ऐसा शब्द है जिसको हो सकता है आपका मन ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे मुंह से कोई बात निकल सकती है जो सामने वाले को बहुत बुरी तरह से धक्का पहुंच सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के और आपके 8वें घर के स्वामी होकर के बुध आपके खुद की राशि में लग्न में आ रहे हैं। अब देखिए 8वां घर लग्न में आ रहा है, 5वां घर से क्रिएटिविटी है, रोमांस है, वो लग्न में जा रहा है। 8वें घर से वो सारी विद्याएं जिसकी मैंने बात की थी, ऑकल्ट साइंस। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। प्रोफेशनल फ्रंट पे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी टाइप का मेजर रिस्क मत लो, बिकॉज अगर 8वां घर कहीं पर भी आता है तो रिस्क के, मैंने बताया था 8वां घर अचानक से धन दे भी सकता है, अचानक से धन ले भी सकता है। तो यहां पर आप उस चीज में हाथ नहीं डालेंगे, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप काम करते हो, मतलब आप अगर कहीं पे काम करते हो तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। अगर आपका काम इंश्योरेंस से है, कमीशन से है, या जमीन से नीचे से कोई चीज निकलने वाली चीज है उससे है, या तो फिर आप ऐसे किसी भी विद्या से जुड़े हो जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, टैरो, रेकी, ये जितनी भी विद्याएं हैं 8वें घर से जिसका संबंध है, उसमें आपको काफी मुनाफा, बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है। आप देखोगे कि आपका रेपुटेशन मार्केट में बहुत बढ़ रहा है अगर आप इन चीजों से संबंध रखते हो तो। आप ये भी देखोगे आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, आपके पास लोग आ रहे हैं, लेकिन अपने पास आने वाले पैसे को अगर कहीं पर आप निवेश करने जा रहे हो तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि उससे दूर रहिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन में पैसा डालना आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप लोग शायद, मेरे ख्याल से अचानक से आपका मन करेगा कि मैं बाहर निकल करके मुझे कुछ सीखना चाहिए, किस तरह से बातें करनी है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। उसलिए शायद आप किसी वर्कशॉप को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप जाकर के कोई ट्रेनिंग भी ले सकते हो, क्योंकि अचानक से आपको लग गया कि नहीं, ये एक काबिलियत है जो मुझ में शायद कम है और मुझे इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। अगर आप सोच रहे हो कि बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा समय है। कुछ लोग कुछ कुंभ लग्न वाले ऐसे भी हैं जिसको अपने बच्चों से एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है कि बच्चे ने कोई एग्जामिनेशन पास किया, अच्छा रिजल्ट आया, ऐसी कोई भी खुशखबरी आपके सामने आ सकती है। रोमांटिक रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है, रोमांस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, शादीशुदा जीवन भी ठीक है आपका। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए चौथे घर के स्वामी और आपके 7वें घर के स्वामी दोनों ही केंद्र भाव है, वो अब आपके 12वें घर में आ गए हैं। अब 12वां घर क्या है? लंबी यात्रा का है, फॉरेन ट्रैवल का है, खर्चे का है, लॉसेस का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। लेकिन एक बात और भी है, 12वें घर से आपकी नींद भी देखी जाती है। 12वें घर से कम मैं बहुत लोगों के शादी भी प्रेडिक्ट करता हूं, क्योंकि वो बेड प्लेजर का भी घर है। अब इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि 12वां घर बहुत खर्चा करवाने वाला घर है, तो आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप बाहर जाकर के बहुत लग्जरियस आइटम उठा करके घर ले आओगे। फिर प्रोफेशनल लाइफ में देखूं तो 12वां घर अगर फॉरेन कंट्री का है, तो अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हो, फॉरेन मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, तो आपको फायदा होने जा रहा है। ये एक ऐसा अच्छा टाइम है उनके लिए जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं।
अगर आप बिजनेस करते हो और आपका बिजनेस का कोई भी संबंध फॉरेन मार्केट से है तो आपके लिए फायदा होने जा रहा है। आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आने की संभावना है, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आप दोनों के विचार ना मिलने की वजह से आपको बिजनेस में लॉस ना हो जाए। ये पीरियड बहुत एवरेज कहूंगा मैं उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कुछ अच्छे डील्स भी क्रैक कर जाओ आप, लेकिन थोड़ा संभाल के चलना। पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूं कि शादीशुदा जीवन में हो सकता है आप बिजी हो या फिर आपका जीवन साथी बिजी है, लेकिन आप दोनों को एक साथ में रहने का मौका नहीं मिल रहा, यानी एक दूरी बनी हुई है। कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वो समय नहीं मिल पा रहा आपका। और ये एक अच्छा टाइम है विद्यार्थियों के लिए जो बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश में, और एप्लीकेशन भरने का अच्छा समय है। मैं अब एक बात बता दूं, मैंने आपको ये भी कहा है बहुत बार कि जब मैं किसी एक ग्रह की बात करता हूं तो हमें बाकी ग्रहों को भूलना नहीं है। दूसरे ग्रह भी अपना प्रभाव देने वाले हैं। अब जैसा मैंने कहा, फॉरेन कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हो सकता है परिस्थितियां ऐसी ना हो कि आप फॉरेन कंट्री जा पाओ, ऐसा मेरा अपना विचार है। हो सकता है मैं पूरी तरह से भी गलत हूं, इसको जरा दिमाग में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा। मेरे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने जितना भी मेरे पास सीमित नॉलेज है उसको आपके सामने रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद।